हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि टाइटल है वही इसके अंदर है, पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी इधर उधर का ज्ञान नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं फिजिक्स के बारे में। तो ये लैपटॉप से पहले ये लाइव क्लास बंद कर देते हैं और अब चलते हैं आगे। तो शायद आपको स्क्रीन पे देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। अब मेरे पास तो एंड्रॉयड ही है, कोई आईफोन नहीं है। तो चलिए फ़ोन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फ़ोन से बताते हैं आपको। ये बंद कर देते हैं। तो इसके पहले मैंने अभी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन वो बंद कर दी किसी कारणवश, वो रीज़न बाद में बताएंगे। तो अभी जो मेरा रिसोर्स रहने वाला है वो है वेदांतु से एसीपी सर, आशीष चौधरी सर, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वेदांतु ऐप पर। तो इनके जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और 2 घंटे के हैं। मिनिमम मैक्सिमम 11, 12, 13, 9, 7 ऐसे करके लेक्चर हैं। तो आपको यहाँ पे हम अपनी इनकी प्लेलिस्ट दिखाते हैं। तो ये चल रहा है वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट मेजरमेंट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सब पास से दिखाते हैं थोड़ा। तो ये सारे हैं तो इन लेक्चर्स में लगभग 2-2 घंटे की ड्यूरेशन होती है। इसके अलावा इसमें बीच में काफ़ी सारा ऐसा पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सर जैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ अब ये सोचेंगे कि यहाँ से फिजिक्स को कैसे कर सकते हैं, वो भी इतने लंबे लंबे लेक्चर हैं, इतना कम टाइम है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो नहीं, देखिए लाइव क्लास में क्या होता है और जो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग होती है उसमें ये होता है कि जब वो पोल कराते हैं तो वो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, और जब वो इंट्रो देते हैं तब आप स्किप कर सकते हैं, या जब वो कोई स्टोरी बताने लगते हैं तो वो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब वो आपके काम का नहीं है। क्योंकि वो जो भी बात बताते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के लिए बताते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सारी चीज़ बुरी नहीं होती है। पर जो इनका वॉल्यूम है, ये अनअकैडमी का मॉड्यूल जो है वो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। क्योंकि मैंने जो पढ़ रखे हैं और भी टीचरों से, क्योंकि हम रिपीटर हैं तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग पहले भी कर रखी है कानपुर से। तो हम आपको बता रहे हैं ये जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि ये इनका फिजिक्स का है जिसके अंदर इन्होंने बेसिक में जो थ्योरी दे रखी है ना वो भी बहुत अच्छा दे रखा है। हम आपको पास से दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने जो भी टीचर, आप किसी से भी पढ़ लीजिए, जहाँ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं ना, इनकी थ्योरी उसी अकॉर्डिंग बिल्डअप है। कभी लगता है कि टीचर्स इनको देख के पढ़ा रहे हैं या फिर इन्होंने उनका कॉपी किया है, मालूम नहीं, बट जो भी है एक अरेंजमेंट बहुत अच्छा दे रखा है इसमें। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी होती है उसमें आपके पास एक अच्छा रिसोर्स भी बहुत हेल्प करता है। तो आप इससे रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, लेक्चर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, इसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक लेक्चर स्टार्ट किया, ख़त्म किया, तो फिर आपके पास उससे रिलेटेड डीपीपी भी होनी चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि अभी आप दूसरा सर्च करें रिसोर्स की, कहाँ से लाएंगे और कैसे करेंगे। तो आप देखिए इसमें जैसे ही कोई एक टॉपिक कवर होता है, उस कॉन्सेप्ट बिल्डर टाइप के चॉइस दे रखी है क्वेश्चंस की। तो टॉपिक कवर करिए, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइक ग्राफ वगैरह, जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में इन्होंने उसके आंसर्स भी दे रखे हैं, जहाँ इनको डिटेल में देना चाहिए वहाँ डिटेल में दे रखा है। और इसके अलावा इन्होंने फॉर्मूला की लिस्ट दे रखी है जो आपको काम आने वाले हैं। तो ये सब तो एक तब तक काम आएगा जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपके अपने खुद के नोट्स ही काफ़ी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप के पास ये होना ही होना है। अगर आपको कुछ जैसे कि क्वेश्चन चाहिए, डीपीपी चाहिए, तो वो हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे इफ़ यू वांट। अदरवाइज़ ओके, आपके पास किसी भी कोचिंग का होगा। ठीक ऐसे ही इसमें यूनिट मेजरमेंट के कुछ दे रखे हैं। कुछ चैप्टर में तो थ्योरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दे रखी है, जैसे यूनिट मेजरमेंट। तो आपको क्या होता है ना कि एक जैसे कुछ नोट्स में छूट गया है, तो आप जब सबसे पहले आपको यही करना है, लेक्चर देखना, उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। देन उसके बाद में आप एक बार देख सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि इससे कुछ भी पॉइंट अगर छूटा है ना वो भी कवर हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही आपको सेम फॉर्मूला सारे चैप्टर्स में ट्राई करना है। और कैसे करना है, एक दिन में 2 लेक्चर करने हैं, हम आपको करेंगे, और डेली डिस्क्रिप्शन में जो भी कवर करेंगे उसको हम लिख दिया करेंगे। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद इन्होंने दे रखी है अपनी एक्सरसाइज में इन्होंने दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड। देन उसके बाद उसके आंसर्स दे रखे हैं। चलिए हम आपको, और इसके बाद सबसे अच्छा ये है कि इन्होंने जो क्लास में डीपीपी मिलती है ना डेली, जैसे जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि उसकी पूरी बुकलेट बना के दे दी है जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो ये तो था मॉड्यूल, और ये है इनकी डीपीपी। इनको बोलते हैं एजुकेटर लेड प्रैक्टिस सीट्स। तो इन्होंने ये अपना नाम रख रखा है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो डीपीपी, तो ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने। स्टार्टिंग में ईएलपी नाम से दे रखा है। तो इसमें जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, एक दिन में, मतलब एक चैप्टर का
हेडिंग ख़त्म होता है तो उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक ऐसे ही इन्होंने एक एक चैप्टर में आई थिंक 8-8 10-10 DPP दे रखी हैं, जिसको ELP से जानते हैं। तो ये पूरा इन्होंने ये बुकलेट दे रखा है जिसमें आप कंप्लीट मतलब रिसोर्स ढूंढने की जगह ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास किसी भी कोचिंग का हो, लाइक आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है तो PW का होगा, संकल्प भारत लाइक वेदांतु का होगा, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो हम अपनी जर्नी ठीक ऐसे ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अब 12th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है तो वहाँ से साथ साथ में आप डेली लाइव क्लास करके 12th का भी कवर कर सकते हो, और 11th को इधर से स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग से। तो जो टीचर्स की डेडलाइन होती है ना वो फरवरी है, तो आप अपना टारगेट रखिए कि आप दिसंबर लास्ट तक 11th ख़त्म कर लेंगे 12th के साथ साथ। बहुत आसानी से तो नहीं होगा पर 100% हो तो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो अब लाएंगे अपना पहला ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।